अचानक से करी तो पहले जो ऐसे ऐसे चार्ट चल रहा था वो एकदम पहाड़ की तरह हो गया, ऐसे हो गया। अब एक चीज़ समझो, जो चीज़ एकदम से पहाड़ बना दे, शाम होते होते यानी कि 3 बजे होते होते तो कहीं ना कहीं वो शेर दोबारे से वापसी की ओर आ जाते हैं। भी सीसी से जुड़ा और वहाँ पर इसके अंदर 1-2 दिन अपर सर्किट लगा। मैंने वो न्यूज को भी आपको अलग अलग तरीक़ों से समझाया, तो देना चाह रहा है। ये बहुत अलग तरीके की न्यूज़ है जहाँ पर कुछ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम, क्योंकि अचानक से अगर ये बांग्लादेश से हैं, अगर आपका अपना मकान है, आप किराएदार को 1-2 महीने ही कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, बाकी दिन तो आपको किराया चाहिए चाहिए। अब संकट से गुजर रहा है ये सब, कि वो निरंतर बिजली देते रहेंगे। पर निरंतर बिजली देने का मतलब ये नहीं कि उनको वहाँ से पैसा ही ना मिले और वो बिजली देते जाएं। इतने भी नाजुक नहीं है हमारे अडानी जी। और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में, जिस शेयर का नाम है SEPC, और बात करेंगे अडानी पावर के बारे में, बात करेंगे सर MTNL की चीज़ों के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसे चीज़ों को आज हम समझेंगे। 2 दिन से अडानी जी को कवर कर रहा हूँ, चाहे वो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन हो, चाहे वो अडानी टोटल हो। उनके अंदर आज आपको तेज़ी के वैसे अडानी ग्रुप में कुछ चीज़ें जाग गई, और वो जागने की वजह से आपको शेयरों के अंदर कुछ ना कुछ आज अडानी ग्रुप में तेज़ी देखने को मिली। वैसे अधिकतर जितने भी शेयर हम देखते हैं, सब में कुछ ना कुछ तेज़ी के संकेत हमें मिलते हैं। पर शाम होते होते यानी कि 3 बजे होते होते तो कहीं ना कहीं वो शेयर दोबारे से वापसी की ओर आ जाते हैं। तो शेयर बाज़ार के अंदर अपनी विधियों को, अपनी एनालाइज के थ्रू, अपनी साइकोलॉजी के थ्रू ही आपको पकड़ना है। बार बार निरंतर कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं रहने वाला, इस ख्याल के साथ आपको बाज़ार के अंदर आना है ना। जब भी हम किसी चीज़ के लिए किसी से कुछ सीखते हैं, चाहे वो हमारे गुरु हों, चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे कोई भी वो हों जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हों, जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कहीं कहीं वो हमें थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकते हैं। पर आगे की विधि आपको खुद तय करनी पड़ती है। ये आप सबको पता है कि जब आप अपने मास्टर से पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम के दिन आपको सब कुछ अपने द्वारा करना पड़ता है। तो ये बाज़ार उस स्थितियों के साथ है जहाँ उतार और चढ़ाव में आपको अपने द्वारा वर्क करना आना चाहिए। वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सर, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है अडानी पावर के अंदर से, और आपको देखने को मिला है कि अडानी पावर थोड़ा सा आज आपको थोड़ा नाजुक ही देखने को मिला। बाकी जो भी उनके शेयर थे वो थोड़ी तेज़ी की तरफ थे। ज़्यादातर आपको अडानी टोटल गैस तो आज थोड़ी से छलांगे मारता हुई देखने को मिला। फिर भी अडानी पावर आज उस रफ्तार से क्यों नहीं भागा, काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बांग्लादेश के अंदर ये अपनी बिजली वहाँ पर देते हैं। बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है, उसके बावजूद भी अडानी पावर ने ये कहा था कि वो निरंतर बिजली देते रहेंगे। पर निरंतर बिजली देने का मतलब ये नहीं कि उनको वहाँ से पैसा ही ना मिले और वो बिजली देते जाएं। इतने भी नाजुक नहीं है हमारे अडानी जी कि भैया हम किसी के ऊपर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक ही कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका अपना मकान है, आप किराएदार को 1-2 महीने ही कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, बाकी दिन तो आपको किराया चाहिए चाहिए। अब संकट से गुजर रहा है ये सबको पता है। उसके बावजूद भी अडानी ग्रुप ने अपनी बिजली देना बांग्लादेश को चालू रखा। और यहाँ से आपको समझना है कि बीच बीच में एक न्यूज़ भी निकल कर आ रही थी कि अडानी ग्रुप को वहाँ से इतना पैसा चाहिए, और भी भारतीय कंपनियों को बांग्लादेश से पैसा चाहिए। उसकी कमी के कारण आपको कहीं ना कहीं उथल पुथल जो बांग्लादेश में हो रही है, इधर भी कंपनियों में होते देखने को मिलेगी। एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि भाई अब बांग्लादेश के अंदर जो इनका झारखंड के अंदर एक गोड्डा संयंत्र था, उसकी पूरी की पूरी बिजली ये बांग्लादेश को बेचते थे। अब बांग्लादेश में उथल पुथल के कारण अब अडानी ग्रुप क्या देख रहा है, अडानी पावर क्या सोच रहा है, भारत के अंदर ही अपनी बिजली को पावर ग्रिड के साथ जोड़ना चाह रहा है। पावर ग्रिड का मतलब भारत के में ही बिजली को देना चाह रहा है। ये बहुत अलग तरीके की न्यूज़ है जहाँ पर कुछ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम, क्योंकि अचानक से अगर ये बांग्लादेश की बिजली बंद करेगा तो वहाँ से इसका जो बकाया है
उसमें थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, या फिर इस वजह से अगर इस न्यूज़ से बांग्लादेश कुछ सही होता है तो उसका पैसा भी वापस आएगा। और अगर ये दोनों स्थितियां ख़राब हो जाती है तो फिर ये क्या होगा, ये अपनी बिजली फिर यहीं पर ही इंडिया में देंगे। और जब ये इंडिया में अपनी बिजली देंगे तो पहले ही ये बिजली के क्षेत्र में बड़ा वर्क कर रहे हैं, ये आपको पता ही है ना कि बिजली के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा वर्क जो है अडानी ग्रुप करता है। और अगर गोड्डा से सारी की सारी बिजली इनकी बांग्लादेश में जाएगी तो फिर वहाँ से पैसा नहीं आएगा। तो इस पर एक विचार हो रहा है कि अब वो अपनी बिजली को भारत की तरफ बेचने की सोच रहे हैं ना, तो पावर ग्रिड से जोड़ने की सोच रहे हैं। तो ये कारण हो सकता है इसकी गिरावट में। अगर ये स्थितियाँ आपको पता रहे कि भैया इस न्यूज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है तो लाजमी वो आपको अच्छा करके जाएगी। तो एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है। देखो सर, MTNL में मैं आपको फिर क्या बताऊं, मैंने तो इसकी हर एक न्यूज़ से आपको वाकिफ़ रखा है। चाहे ये बॉन्ड का ब्याज का भुगतान ना करने की स्थितियां हो, सरकार को 2 बार इसके बॉन्ड के ब्याज में भुगतान करना हो, चाहे इसका डिफ़ॉल्ट होना हो, चाहे इसके अंदर वो सेल्स ना होनी हो, चाहे इसके अंदर वो लॉस देखना हो, चाहे वो इसके अंदर फंडामेंटल हमें कमज़ोर देखना हो, वो सारी स्थितियाँ मैंने आपको बताई है। समय समय पर वो चीज़ ज़रूर आपको मैं बताता हूँ जिससे आपको कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट चीज़ों को समझ में आए। बीच में ये एक रियल एस्टेट की चीज़ों के साथ NBCC से जुड़ा और वहाँ पर इसके अंदर 1-2 दिन अपर सर्किट लगा। मैंने वो न्यूज़ को भी आपको अलग अलग तरीक़ों से समझाया था, है ना। वहाँ पर NBCC की चीज़ों को समझाया, MTNL की चीज़ों को समझाया, फिर भी कुछ लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती कि भैया जब हम कुछ चीज़ को न्यूज़ के भांति समझा रहे हैं फिर लोग कहते हैं कि सर आप निगेटिव बोल रहे हो। सर देखो मैं क्या आपको बताऊं निगेटिव बोल रहे हो, जो न्यूज़ है मैं वो आपको बता रहा हूं। अब ये आपको समझना है वो आपके लिए निगेटिव या पॉजिटिव है। चीज़ों को जिस दिन हम समझते जाएं सब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, मैं अगर आपको एक आसान शब्दों में ही इसको समझा दूं, इससे आपको और कंपनियां भी समझ में आ जाएगी। आप गूगल में जाकर सर MTNL लिख लेना और 6 महीने का इसका चार्ट खोल लेना और आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्च से जुलाई तक ये शेयर एक ही रेंज में घूमता रहा, 32, 33, 34, 42 की रेंज में घूमता रहा। अचानक से ये 10 जुलाई से ही 41 से कुछ ही दिनों में ये आपको 100 के लेवल दिखाकर चला गया। अचानक से कर दिया इसने। अब जब ये चीज़ इसने अचानक से करी तो पहले जो ऐसे ऐसे चार्ट चल रहा था वो एकदम पहाड़ की तरह हो गया, ऐसे हो गया। अब एक चीज़ समझो, जो चीज़ एकदम से पहाड़ बना दे उसका वो कितने ऊपर तक के पहाड़ बन सकता है। कभी ना कभी तो कुछ चीज़ें थकेंगी, और जब कुछ चीज़ थकेंगी तो क्या आप ऐसे पहाड़ में आराम कर सकते हो? यहाँ बैठोगे तो क्या होगा, इधर गिर जाओगे, यहाँ बैठोगे तो इधर गिर जाओगे, ऊपर बैठोगे कब तक आप बैठे रहोगे। जब भी ऐसे चार्ट आपको देखने को मिले जो एकदम से चार्ट अप की तरफ हो तो वहाँ पर हमें फिर सब चीज़ों को छोड़कर अपने लालच को केंद्र करना है कि भैया पहाड़ की स्थितियों में कोई भी व्यक्ति आराम नहीं कर सकता। क्या हुआ उसके बाद? तुरंत शेयर नीचे आया। अब क्या हुआ? अब एकदम से शेयर नीचे आया तो अब धीरे 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 ये टहल रहा है। तो जब भी आपके सामने ऐसी स्थिति आए कि एकदम से शेयर जंप करे और वो आपको चार्ट में दिखे, वो कोई सा भी शेयर हो, वहाँ पर आपको समझना है भैया कभी ना कभी तो यहाँ पर गिरावट आएगी। बस एक मकसद वो है। पर इसके साथ तो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ भी थी, ये भी आपको समझ कर चलना है। देखो सर, मैं आपको अलग अलग तरीक़ों से चीज़ें समझा रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि इसको बेचना है, ये नहीं कहा इसको ख़रीदना है। जो चीज़ चार्ट में है, गूगल बड़ा आसान है और उसके अंदर अगर आप इस चीज़ को देखोगे, भाई किसी के पास नहीं टूल होते तो वो गूगल में भी इस तरह देख सकता है ना। अगर आप यही चीज़ बड़े बड़े शेयरों के अंदर भी देखते हैं, चाहे HDFC बैंक के अंदर देखते हैं, उसका चार्ट एकदम से नहीं होगा ऐसे। अगर एकदम से ऐसा होगा तो अगले दिन वो गिरा भी होगा, चेक भी जाके कर लेना आप, है ना। तो थोड़ा सा आराम करने वाली जगह भी बनाता है शेयर। तो एकदम से ऊपर गया, एकदम से नीचे आया। अब इसके अंदर जो लोग ट्रैप हुए किस किस की चीज़ों को समझकर, वो भैया हमें नहीं पता। फिर भी मैं इसको नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, ना इसको पॉजिटिव कह रहा हूँ, चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सर अब बात करेंगे SEPC के बारे में। सबसे पहले आप ये समझो कि वित्त वर्ष 2021 में इस कंपनी का नाम जो था श्रीराम EPC था। अब इसने अपने नाम को बदलकर श्रीराम EPC से SEPC कर दिया। कंपनी का अगर हम काम देखें तो ये कंपनी जल की चीज़ों के लिए वर्क करता है, धातु की चीज़ों के लिए वर्क करता है और उसके अंदर ये EPC का वर्क करता है, यानी कि इंजीनियरिंग, निर्माण और ख़रीद का ये वर्क उसके अंदर करता है।
अधिकतर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि ये जो जल की वितरण करने की पर्यावरण की परियोजना को लागू करने की चीज़ों के साथ आता है, जहाँ पर अधिकतर ये वर्क इस तरीके से करता है। और इसी से संबंधित अगर मैं एक चीज़ देखूँ तो मुझे 1 साल पुरानी जो एक न्यूज़ देखने को मिलती है, तो जहाँ पर इसने झारखंड सरकार से 427 करोड़ रुपए का इस तरीके से जल की चीज़ों के साथ एक ऑर्डर भी जीता था, जो सरकारी पेयजल और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इनको ये ठेका मिला था। तो ये भी आपको समझना है कि जब जल की बात हो रही है, देखो सर आगे आगे क्या होगा, जल एक हमारे लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ तो है ही, और आगे आगे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा पानी कहीं साफ़ नहीं आ रहा है, कहीं पानी की आपूर्ति करानी है, उन सारी चीज़ों के साथ ये वहाँ पर अपनी चीज़ों का निर्माण करता है और कहीं ना कहीं उस परियोजना को आसान करने के लिए अनुबंधों के तौर पर वहाँ ये वर्क करता है। इस तरीके के ऑर्डर ये जीतता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो शेयर है अपने काम के प्रति लाजमी अच्छी संकेतों के साथ हमें दिख रहा है। दूसरा वर्ग ये धातु के क्षेत्र में करता है, चाहे लोहे का संयंत्र हो, अलग तरीके का कोई धातु का प्लांट हो, या फिर सीमेंट के प्लांटों का डिजाइनिंग के ऊपर ये वर्क करता है, वहाँ पर इंजीनियरिंग और निर्माण का अनुबंध प्राप्त करता है। तो यानी कि ये जो वर्क करता है, लोहे की जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत है। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कंपनी का जो वर्क है इंजीनियरिंग के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर का ये वर्क करता है। तो ये इसके ग्राहक में अगर हम चीज़ें देखें तो सेल भी आता है जो स्टील में काम करता है। इसी तरीके से RINL जो है स्टील में वर्क करती है, वो भी इसका कस्टमर है। दूसरा अगर इसका हम कस्टमर देखें तो बड़े बड़े इसके कस्टमर हैं, जिसके ग्रासिम में ओमान है, वेदांता है, NMDC है, हिंदुस्तान कॉपर है, इतने बड़े बड़े इसके कस्टमर हैं जिनके लिए ये EPC का वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने वजूदों के साथ काफ़ी अच्छा हमें काम के प्रति तो दिख ही रही है सर, ये समझना। अगर हम इसका स्कैनर में कुछ चीज़ें देखें जहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, पर पॉजिटिव इसके अंदर इसके स्कैनर में आपको एक भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का है जो करीब 4,868 करोड़ रुपए करीब का इसका मार्केट कैप है। 31 रुपये करीब का इस टाइम शेयर चल रहा है, और हाई कंपनी का 33 रुपये करीब का हाई और 12 रुपये करीब का कंपनी का लो है। सेल्स की अगर हम बात करें तो जून 2023 में कंपनी ने 143 करोड़ 28 लाख का सेल कर दी थी, और प्रॉफिट कंपनी ने 4 करोड़ 93 लाख का कर दिया था। कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर जून 2024 में करीब 175 करोड़ 82 लाख की इसने सेल कर दी थी, और प्रॉफिट कंपनी ने 8 करोड़ 8 लाख का प्रॉफिट कर दिया था। तो कंपनी की कहीं ना कहीं सेल्स जो है साल दर साल बढ़ रही है, और अगर इसका हम साल दर साल ही इसकी सेल देखें तो वहाँ पर भी निरंतर इसकी ग्रोथ की तरफ है। तो कंपनी अपनी सेल्स और अपने प्रॉफिट में तो कंपनी हमें जायज़ यानी बेस्ट लग रही है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी का -200 करोड़ में 200 करोड़ का रिजर्व है, तो ये थोड़ा सा इसका एक निगेटिव पॉइंट है। उधार कंपनी के अंदर है जो 455 करोड़ रुपए कंपनी का उधार है। अगर हम इसका कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी मार्च 2024 में अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं डाल पाई, वो भी माइनस में है जो 121 करोड़ है, और करीब कंपनी ने 130 करोड़ का उधार भी लिया है। तो ये भी कैश फ्लो इसका हमें देखने को निगेटिव मिल रहा है। जुलाई 2024 का इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कम कर लिया है जो 33.94% है। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है जो करीब 0.52% है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है 22.47%। और अगर हम डीआईएस में बात करें तो सर प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा हैं जिन्होंने इसको लोन भी दे रखा होगा। एसबीआई है उसके अंदर, पीएनबी उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा, इंडसइंड बैंक आपको देखने को मिलेगा, एक्सिस बैंक आपको देखने को मिलेगा, और अन्य बैंक आपको इसके डीआईएस की चीज़ों के साथ देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गई है जो 43.07% है, और जून 2024 में यही 36.78% करीब की है। तो यहाँ पर पब्लिक सिर्फ बढ़ी है, बाकी लोगों ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, और शेयर जो है काफ़ी कम दिनों के अंदर आपको अच्छे संकेत दिखा के तरफ गया है। तो तेज़ी के तरफ ये शेयर था, वरना अगर इसकी हम काम के प्रति चीज़ों को देखें, जिस क्षेत्र की तरफ ये काम कर रहा है वहाँ लाजमी ये कंपनी बेस्ट है।
एक न्यूज़ और इसके अंदर काफ़ी पुरानी है, पर उस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ से ये तेल और गैस के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बना रहा है। एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि SEPC की सहायक कंपनी जो है श्री राम EPC, उसने एक कंपनी के अंदर 75% का स्टेक लेने की चीज़ें हमें बताई जो UAE में है, और UAE के अंदर ये तेल और गैस क्षेत्र के अंदर अपनी उपस्थिति को इस कदम के द्वारा ये बढ़ाएगा। तो ये भी न्यूज़ इसके अंदर एक अच्छी चीज़ों के साथ थी जो हमें देखने को पहले मिली, है ना। तो मेन इसका जो मुझे काम अच्छा लगा है वो है जल वितरण के अंदर, और जो बड़े बड़े संयंत्र बनते हैं उसके डिजाइनिंग और उसके निर्माण और उसके रख रखाव के साथ ये वर्क करता है। तो ये एक लाजमी बेस्ट शेयर हमारे लिए लंबे समय के लिए, मैं आपको बता दूं, फिर भी हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल अगर इसकी सेल्स देखें तो वहाँ पर सही है, बाकी चीज़ थोड़ी सी इसकी डगमगा रही है। दूसरा, इसकी जो ग्राहक हैं जिसके अंदर NMDC भी आपको देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान कॉपर भी जो मैंने अभी आपको बताया, वेदांता तक इस कंपनी की उनको ज़रूरत है। तो कंपनी लाजमी उस हिसाब से वर्क कर रही है जो यहाँ की दिग्गज कंपनी है, उनकी सेवाओं को और अच्छा करने के लिए कंपनी जो निर्माण और खरीद करती हैं उसके अंदर ये बेस्ट वर्क कर रही है। एक चीज़ और इसकी थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, जो भी इसको अपने कार्य के लिए कच्चा माल चाहिए था वहाँ पर कुछ कमियों से भी इसे गुजरना पड़ा, और उसकी वजह से इसकी कई परियोजना के जो ऑर्डर थे इसके पास उसको पूरा करने में भी देरी का सामना इसको करना पड़ा। अब इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरा विकल्प तलाश कर रही है, यानी दूसरा विकल्प यानी कि दूसरी सामग्री, जो इसको सामग्री चाहिए थी वहाँ पर कच्चे माल में, वो इसको कमी हो रही है। अब इसी सामग्री को अलग अलग तरीक़ों से ये इकट्ठा करना चाह रही है। इसके लिए इसने राज्य सरकारों और हितकारों के साथ एक अनुबंध की चीज़ों के लिए भी आवेदन किया है कि भैया जो इसको कच्चा माल चाहिए था, आप समझो जो इसको कच्चा माल चाहिए था उसके वजह से इसके जो ऑर्डर है उसको पूरा करने में कमी आ रही है, लेट हो रहा है। ये चीज़ें हुई हैं इसके साथ बीच में। दूसरा, अगर ये सरकार, राज्य सरकार के साथ और हितकारों के साथ ये इस तरीके का आवेदन इसने किया है, तो इस अनुबंध के तौर पर जो भी चीज़ें इसके साथ आगे होंगी उसके लिए ये इस तरीके से सामग्री जो अपने पास मंगाएगा, उसके साथ साथ ये जो इसकी परियोजना रुकी पड़ी है उसको ये वित्त वर्ष 2025 में अगर ये सारा सामान इसके पास आता है तो उसको पूरा करने में ये उसको सहायता मिल सकती है। तो एक ये न्यूज़ छोटी सी है पर इसको आपको समझना है। तो इस कंपनी के अंदर आपका विषय होना चाहिए जो इसके कस्टमर हैं उसको देखने का। दूसरा, इसका जो वर्क है अलग ही प्रकार का जो इसका वर्क है, इसे अपने कार्य के क्षेत्र में आगे अच्छा करके जाएगा। तीसरा, जो इसके अंदर इतने सारे DIs हैं, बैंक हैं, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनकी चीज़ें जो भी लोन लान की होगी उनको सही करता हुआ और आगे जाकर एक समय पर ये अपने जहाँ इसकी निगेटिव चीज़ें उसके अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें डालता जाए। और अगर ये सेल्स इस तरीके से करता गया जो अपनी साल दर साल बढ़ा रहा है और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा रहा है, तो लाजमी ये कंपनी आगे जाकर अच्छी हो सकती है ना। सर, किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो सर, किसी ने मुझे कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए और मैंने इसकी पुरानी न्यूज़ भी खोजी और वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो इससे चीज़ों को आप समझकर इसके अंदर अपना माइंड लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये जल की आपूर्ति करने के लिए इसको ठेका झारखंड से 427 करोड़ का मिल सकता है वितरण करने की नीतियों के साथ उस परियोजना के लिए वर्क कर रहा है, तो ये चीज़ें आगे भी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। जितना ज़्यादा की कमियां हैं, पानी में प्रदूषण है, पानी को पर्यावरण के संबंधी चीज़ों के साथ उस क्षेत्र की आगे जाकर ज़्यादा डिमांड है, ये आप समझ कर चलना है ना। और बाकी जितनी भी ये लोहा कंपनी होगी, स्टील कंपनियों के लिए वर्क करता है, सीमेंट कंपनियों के लिए वर्क करता है, वहाँ पर ये लाजमी अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। और दूसरा, उसका UAE में जो 75% की इसकी सहायक कंपनी ने अपना स्टेक लिया, वो उसकी रणनीतियों को एक तेल और गैस के अंदर अच्छी चीज़ों के साथ चला रहा है। तो जब ऐसे शेयर हमारे सामने होते हैं, थोड़ा सा समझें, उसके अंदर बिल्कुल नॉर्मली आपको समझना है उस चीज़ को कि भैया वर्क क्या करता है, सेल्स क्या कर रहा है, क्या क्या इसके अंदर कमी है, क्या क्या नहीं है, क्या रिजर्व है, उन चीज़ों को समझो। बस भावना में नहीं बहना है कि एक न्यूज़ आई, किसी ने उसके ऊपर वीडियो बना दी, किसी ने उसको आपको किस तरीके से समझा दिया। अब ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि ASM लिस्ट वाली जो चीज़ें थी सुजलोन एनर्जी के साथ, ये तो न्यूज़ मुझे भी सही लग रही है, पर कल आपने मेरी वीडियो देखी इसके ऊपर, किसी ने समझा। और यही ASM वाली चीज़ें मुझे लोगों ने शेयर की थी कि सर इस पे ये हो गया, वो हो गया, क्या ये अब मंडे से ऐसा धमाका कर देगा, वो कर देगा।
तो कुछ चीज़ों को हमें समझना भी पड़ता है हल्के होकर। क्या हुआ, सुजलोन ने कुछ करके दिखाया रंगीनता? नहीं दिखाया ना, तो उन चीज़ों को भी आपको समझना है। इसी तरीके से आज जो HFCL के साथ एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई, उसने शुरुआती तौर में तो उसको तेज़ी के संकेत दिखाए, पर बाद में फिर उसको थोड़ा सा रेड की तरफ वो लाई है। तो यहाँ तो समय समय पर लोग अपने प्रॉफिट बुक करेंगे, अपने अलग अलग तरीक़ों से आगे की तरफ चलेंगे। हमें समझना है कि हमारा ट्रेन का स्टॉपेज कहाँ से कहाँ तक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उन सारी स्थितियों को आपको समझना है। देखो सर, अडानी पावर हो या आपका SEPC हो या फिर आपका MTNL हो, सब में समझाने के विषय हैं। खरीदने बेचने की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बता दूं। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। और किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने से पहले अपनी एनालाइज ज़रूर कर लेना, उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मेरा कोई टेलीग्राम और कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैं आपको फिर एक चीज़ बता दूं, अपनी एनालाइज को सबसे तेज़ आपको करना पड़ेगा। तो चीटों को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।